स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज लाइव। आज हम 10 साल के एक मासूम दिव्यांग आकाश की वो दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसे देखकर यकीनन आपके अंदर भी हौसला और जुनून जरूर आएगा। यूपी के बाराबंकी का 10 साल का वो मासूम सा दिव्यांग आकाश, जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन आज अपने हौसलों की बदौलत आसमान में उड़ना चाहता है और दिखाना चाहता है कि आखिर हौसले क्या होते हैं, दृढ़ इच्छा क्या होती है। जिसकी हिम्मत और जज्बे को देखकर बड़े से बड़े लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। यकीन नहीं आता तो इस रिपोर्ट को देखिए और सोचिए कि अगर आपके अंदर हौसला और जज्बा हो तो बड़ी से बड़ी चट्टान भी आसानी से तोड़ सकते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां बाराबंकी के जांबाज आकाश पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जिसके दोनों हाथ नहीं हैं और दोनों पैर दिव्यांग हैं। वही आकाश एक पैर से ही अपने भविष्य की इबारत लिख रहा है। स्कूल आने से लेकर साइकिल पर बैठने तक और अपने बैग से कॉपी किताब निकालने से लेकर लिखने तक का पूरा काम आकाश अपने एक पैर की उंगली से करता है, क्योंकि उसे जरा भी एहसास नहीं है कि उसके दोनों हाथ नहीं हैं और दोनों पैर उसके दिव्यांग हैं। लेकिन आकाश को देखकर आपके अंदर भी एक अलग सा जुनून और जज्बा जरूर आएगा। आकाश के दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन फुटबॉल एक आम इंसान की तरह कैसे खेलता है। दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन पैर की उंगलियों से वह इस तरह लिखता है कि लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, क्योंकि अच्छा खासा इंसान भी इतनी खूबसूरत हिंदी नहीं लिख पाएगा। इतना ही नहीं, दोनों हाथ और दोनों पैर से मजबूर आकाश देश की रक्षा करने वाले वीर सपूत यानी फौजी की तरह वो सेना का जवान बनना चाहता है, क्योंकि उसे इतना भरोसा है कि वह अपने एक पैर से ही दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। क्योंकि ये किसी फिल्म की स्टोरी नहीं है, ये एक 10 साल के मासूम दिव्यांग आकाश की जिंदगी की वो सच्चाई है जिसको हम और आप झुठला नहीं सकते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ से सटा जिला बाराबंकी, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और इसी बाराबंकी जिले के सिरौली गौसपुर विकास खंड के छोटे से गांव मधवापुर का रहने वाला 10 साल का आकाश गांव के ही पूर्व माध्यमिक विद्यालय मधवापुर में 6ठी क्लास का छात्र है, जो उस बुलंदी को छूने के लिए बेताब है, जिसके हौसले और जज्बे को देखकर बड़े बड़े सूरमा भी सलाम करेंगे। आज आकाश के स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक से लेकर आकाश के पिता को भी अपने बेटे पर गर्व है, और वो कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं लगता कि मेरे बेटे के पास दोनों हाथ और पैर नहीं हैं। पढ़ने में अच्छा है सर। इसमें एक्टिविटी कुछ एक्स्ट्रा रहती है अन्य बच्चों से, और कुछ अलग इसको करने की तमन्ना है इस जीवन में। तो उसको हम लोग यही कोशिश करते हैं कि उसके अंदर जो भी क्षमता है उनका हम पूरी तरह से विकास करें। अच्छा, सुबह जब आता है पढ़ने और जितनी देर स्कूल चलता है, क्या खास देखते हैं इसमें? एक्टिविटी क्या करता है पढ़ने से? ये हर समय एक्टिव बना रहता है, ये इसकी खास बात है, और कुछ जानने की इसकी अलग ही जिज्ञासा बनी रहती है। अच्छा, पढ़ने लिखने में कैसा सर? पढ़ने में ठीक है, थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र से है इसलिए अंग्रेजी में थोड़ा दबता है, और बाकी अन्य भाषाओं में ठीक है। अच्छा, मतलब और बच्चों की तरह पढ़ने में लिखने में और मतलब कुछ अलग देखते हैं, या किसी तरह से मतलब ऐसा तो नहीं लगता है उसको कि हम नहीं, किसी तरह की इन्फियाटी नहीं महसूस करता है, और उसे अच्छा ही रहता है हर बच्चों से, और उसे जानने की समझने की क्षमता भी ठीक है। तो मानसिक लेवल में उसकी कोई कमी नहीं है। वो शारीरिक रूप से थोड़ा सा अक्षम है, वो तो अलग की बात है, लेकिन पूरी तरह से अपने को अक्षम महसूस नहीं करता है ना। हम लोग उसको किसी तरह की अक्षमता महसूस करने के लिए कुछ कहते भी हैं, बल्कि उसको यही प्रेरणा दी जाती है कि वो किसी से कम नहीं। अच्छा, जैसे वो बड़ा हो के कह रहा है कि मैं फौजी बनूंगा, पुलिस में फौजी बनेगा। इसके बाद और एक इंटरव्यू हुआ तो उसमें कहा था मैं दरोगा बनूंगा। अच्छा, कहता फिर दरोगा बन के क्या करोगे? तो मैं चोरों को पकड़ूंगा। ये उसकी जो सिक्योरिटी की परत ज्यादा है, उसकी लालसा दिखने को मिलती है। सबसे खास बात बच्चे में क्या देखते हैं? सबसे खास बात है वो कुछ सीखने के प्रति ज्यादा जागरूक रहता है जी, और एक्टिव भी बना रहता है। किसी तरह से उनने
किसी तरह की इन्फियाटी नहीं महसूस करता। अच्छा, घर में कैसा माहौल है? बच्चे के माँ बाप से आप मिलते होंगे? ग्रामीण माहौल है, थोड़ा घर में पढ़ने लिखने का माहौल कम है, खेती किसानी टाइप के लोग हैं, लेबर टाइप के उसके माता पिता हैं। ये उनको भी प्रेरित किया जा रहा है कि बच्चे को जो है आगे बढ़ने के लिए प्रतिदिन स्कूल भेजें और जो भी कापी किताबों की व्यवस्था है पूरी तरह से कहें। बल्कि ये भी इनसे इनके गार्जियन को खास बात ये बताई गई कि इसके बाद जो हैंडीकैप्ट का सर्टिफिकेट नहीं है। यहाँ सरौली गौसपुर में वो लगा था, हैंडीकैप्ट का कैंप लगा था, उसमें इनको भेजने के लिए कई बार कहा गया, बड़ी कोशिश की गई, लेकिन दुर्भाग्य से उस दिन इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि कोई घर से बाहर निकल ही नहीं सका, तो कैंप भी कैंसिल हो गया और नहीं बन सका। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि CMO ऑफिस बाराबंकी में जाकर किसी भी तरह से जैसे भी उसका अगर ये हैंडीकैप्ट का सर्टिफिकेट बन जाता है तो उसको अब सरकारी अन्य सारी सुविधाएँ भी मिल सकती हैं। नाम क्या हो? आकाश। आकाश। आकाश का मतलब क्या होता है? आसमान जैसे ऊंचा। तुम भी आकाश की तरह ऊंचे होगे? अच्छा, पढ़ना लिखना अच्छा लगता है? अच्छा, और घर में कौन कौन है? भाई हैं, 3 भाई हैं, माँ मम्मी है और पापा है। अच्छा, तो कोई दिक्कत तो नहीं होती पढ़ने लिखने में? मन लगता है, अच्छा लगता है? सबसे अच्छा क्या पढ़ने में लगता है? जैसे हम हिंदी पढ़ी तो हमको हिंदी अच्छी लगी। अच्छा, और मोबाइल वोबाइल सुने चलाते, टिकटॉक बनाते थे? हाँ सर जी। कितना लोग देखते थे वीडियो? हाँ सर जी। कितना देखते थे? 16 करोड़ लोग देखे ना तो 23 लाख लग गए। 23 लाख? हाँ सर जी। अच्छा, कहाँ बना रहे हो वीडियो में? सर जी जो पार्लर सर जी को खाला और कोई गाड़ी में चक्कर करना तो सब नहीं रहा सर जी। अब बड़े होके क्या बनोगे? सर जी फौजी। फौजी? फौजी क्या करता है पता है? सर जी हमको अभी पता नहीं, वो बड़े पता चला। अच्छा, तो कौन बताइए इसकी फौजी बनना तुमका? फौजी अच्छा कैसे पता कि अच्छा लगता है? हमें मुझसे अपने मन से अपने नहीं कहीं देखे होगे ना कि फौजी? कहाँ देखे? हमारे रोड पे यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बहुत गाड़ियाँ आती हैं। अच्छा, पुलिस बता रहे हो? हैं? सर जी पुलिस से बड़ी पुलिस है। अच्छा। आउटलेट है सर जी, हाँ। साथ आती है, बहुत गाड़ी है। और खेलते हो? हाँ सर जी। सबसे अच्छा क्या खेलते हो? सर जी कबड्डी है, लंबी कूद है, लेकिन सर जी हमें लंबी कूद ज़्यादा नहीं लगा। ताकि जितने बड़े हैं तब अच्छा, तो घर में क्या करते हो जब स्कूल से जाते हो? सर जी खेलना कूदा करी थे। सर जी अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ पे? हाँ सर। और बताओ कुछ अपने बारे में, क्या अच्छा लगता है तुमको? कि हमका ज़्यादा घूमना नहीं अच्छा लगा सर जी। हाँ जब कुछ भी मतलब मूड पे आ गया तो चुप बैठे रहने, फिर वो चोरा को ढूंढे थे, फिर टोला प्रोडक्शन जैसे बंगला हुआ है वहाँ के लिए पकड़े गए थे। अच्छा, घर पे पढ़ते हो? हाँ सर जी। मेहनत करो कब? सर हाँ? जी शाम को पढ़े थे। कितनी देर पढ़ते हो घर में? सर जी 1-1.5 घंटा पढ़ते हो? कैसा पढ़ने लिखने में है और घर में कैसे आप लोग रखते हैं इसको? क्या ऐसे खिलाते पिलाते हैं और पढ़ने लिखने में ठीक है। दिव्यांग है तो कोई परेशानी इसको? परेशानी काम जो ना कर पाता हो? नहीं, काम तो सब कर लेता है, घूमता फिरता है और खेलता रहता है। पढ़ने लिखने में कैसा मन लगता है? पढ़ने में? हाँ, पढ़ने में मन लगता है। अच्छा, ये कह रहा है हम बड़े होकर पुलिस बनेंगे, आप लोगों से भी कहता है? जी। तो क्या पढ़ाएंगे लिखाएंगे इसको? पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे। और घर में कितने बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं इसको लेकर। अच्छा, बाकी छोटे हैं बड़े? बाकी सब छोटे हैं। तो ये सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा यही है। तो ये बाकी लोगों के साथ खेलता कूदता है? हाँ, खेलता कूदता है, सबके साथ रहता है। मम्मी इनकी? मम्मी इनके घर पर। क्या खास बात है जो तीनों में नहीं है और इसमें? अब खास बात तो दिख ही रही है, जब इसके हाथ ही पैर नहीं है शुद्ध तो खास बात तो दिख ही रही है। नहीं मतलब हाथ पैर नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि इसके हाथ पैर नहीं है? अरे लगता नहीं है, लेकिन मतलब है नहीं तो दिखते हैं, बाकी बस लगता तो नहीं है। बाकी खेलता फिरता है, घूमता रहता है। किस चीज़ में ज़्यादा रुचि है इसको? और इसको पढ़ने में ज़्यादा रुचि है बस, और बस घूमता रहता है। तभी तो दोनों हाथ और पैरों से दिव्यांग आकाश आज आकाश छूने के लिए बेताब है कि मजबूर मत बनो, उठो दौड़ो चलो, जैसे मैं चल रहा हूँ। इसी को हौसला कहते हैं, इसी को जुनून कहते हैं और इसी को इच्छा शक्ति कहते हैं। क्योंकि आकाश ने दुनिया के लोगों को
जिस सच्चाई से रूबरू कराया है, लोगों का हौसला बढ़ाया है, उस हौसले को दस्तक न्यूज लाइव सलाम करता है। स्पेशल डेस्क, दस्तक न्यूज लाइव।